वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको यहाँ पे इस लेक्चर में जो पिछले वाला वीडियो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी लीनियर सर्च की वर्किंग के बारे में। वो एल्गोरिथम हमने समझा था कि लीनियर सर्च एक्चुअली काम कैसे करता है। उसमें हमने देखा कि लीनियर सर्च में हम एक एरे के एलिमेंट्स को जब हम उन एरे एलिमेंट्स को सर्च करना चाहते हैं, उनमें से किसी एक एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं, तो उस सर्चिंग की जो टेक्निक होगी जिसको हम लीनियर सर्च के नाम से जानते हैं, उसमें होगा क्या। वो हमने बताया कि उसमें एलिमेंट्स होंगे एरे में, फिर हमें उस एलिमेंट को सर्च करना है जो हम यूज़र से मांगेंगे, फिर उस एलिमेंट को हर एक लोकेशन के एलिमेंट के साथ कंपेयर करवाना है। तो ये हम आगे देखेंगे इस प्रोग्राम में। इसके लिए मैं एक फंक्शन लिखूँगा यहाँ पे, void एल सर्च उस फंक्शन का नाम मैं रखूँगा, और इस फंक्शन के पास तीन चीज़ें होंगी। एक एरे का बेस एड्रेस, दूसरा इंटीजर साइज के लिए, और तीसरा इंटीजर उस एलिमेंट के लिए जो हमें इस एरे में से ढूंढना होगा। तो ये स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये फंक्शन डिक्लेरेशन है। तो हमने फंक्शन एक डिक्लेयर की, या फंक्शन प्रोटोटाइप है। ये फंक्शन डिक्लेरेशन हम इसलिए करते हैं, हम कंपाइलर को ये बताते हैं कि आगे जाके हमारे प्रोग्राम में एक फंक्शन एल सर्च के नाम से आएगी जिसके पास तीन आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो ये हम यहाँ पे कंपाइलर को पहले ही बताते हैं। उसके बाद में मेन प्रोग्राम स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे मेन फंक्शन स्टार्ट लिखूँगा। मेन फंक्शन का ये ब्रेस ओपनिंग ब्रेस है। तो मेन फंक्शन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे इंटीजर साइज की, इंट ए ऑफ 50। तो एक 50 एलिमेंट्स की एरे डिक्लेयर करूँगा। फिर उसके बाद में कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करूँगा, इंट साइज कॉमा आइटम एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, ये हमें बाद में ज़रूरत लगेगा। तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले मैं यूज़र से मांगूंगा कि आपको कितने एलिमेंट्स की एरे चाहिए। मैंने यहाँ पे डिक्लेयर की 50 एलिमेंट्स की, लेकिन 50 एलिमेंट्स में हम कितने यूज़ करेंगे वो हम यूज़र से मांगेंगे। सी आउट इनपुट एरे साइज, थोड़ा इंटरेक्टिव प्रोग्राम बनेगा इससे। तो यूज़र क्या करेगा, यूज़र जब ये मैसेज पढ़ेगा तो वो कीबोर्ड से टाइप करेगा कि कितनी साइज़ की एरे चाहिए, 5, 10, 4, वट एवर द साइज ग्रेटर देन 0। ठीक है। तो उसका जो इनपुट होगा वो कीबोर्ड से जो आएगा वो मैं साइज वेरिएबल में स्टोर करूँगा। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस साइज को यूज़ करना है ताकि यूज़र एरे में एलिमेंट्स दे सके। ठीक है। तो उसके लिए भी एक मैसेज आएगी, सी आउट इनपुट एरे एलिमेंट्स। ठीक है। तो ये यूज़र एलिमेंट्स जो होगा, जो एलिमेंट्स होंगे वो इनपुट करना शुरू करेगा। उसके लिए यहाँ पे एक लूप चलेगा, कहाँ से लेके एक वेरिएबल यहाँ पे और एक डिक्लेयर करूँगा, आई। फॉर आई का वैल्यू जो पहली बार होगा वो मैं इनिशियलाइज करूँगा 0, यानी आई स्टार्ट होगा 0 से। आई चलेगा साइज जो एरे का होगा उस तक, यानी कि उससे एक कम, आई इज लेस देन साइज। अगर आई साइज का वैल्यू 5 होगा तो आई चलेगा 0 से लेके 4 तक, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू 0 है। फिर आगे 0 पे नहीं रुकेगा, 0 से आगे भी बढ़ेगा, तो आई को इंक्रीमेंट किया जाएगा, आई प्लस प्लस। ये स्टेटमेंट क्या करेगा, आई प्लस प्लस, ये प्रीवियस वैल्यू को एक ऐड करेगा। 0 को नेक्स्ट टाइम 1 बनाएगा, 1 को नेक्स्ट टाइम 2 बनाएगा, 2 को 3 बनाएगा, 3 को 4 बनाएगा, 4 को 5, और साथ साथ में चेक करेगा ये कंडीशन भी, कहीं ये साइज से बड़ा तो नहीं। जब तक ये साइज से छोटा है तब तक इसको ये इंक्रीमेंट करता है। जब आई का साइज 5 होगा, वैल्यू 5 होगा, 5 इज लेस देन 5, तब ये इस लूप से बाहर आएगा। इस लूप में करना क्या है, इस लूप में करना कुछ नहीं, एक ही लाइन है, एक ही स्टेटमेंट है, ब्रेस डालने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें मुझे सिर्फ इनपुट करवाना है एरे एलिमेंट्स, सी इन। और एलिमेंट्स किस में जानी चाहिए, इस एरे में। किस किस लोकेशन पे, 0 से स्टार्ट होगी। 0 किसके पास है, आई के पास है, तो ए ऑफ आई, क्योंकि आई वेरिएबल है, आई का वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होगा। पहले ए ऑफ 0 में पहला एलिमेंट जाएगा, नेक्स्ट फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर आई का वैल्यू 1 होगा, ए ऑफ 1 में जाएगा, फिर आई का वैल्यू 2 बनेगा, 2 में जाएगा।
सिमिलरली जब तक ये साइज बराबर नहीं होगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। उसके बाद हम फिर एक मैसेज लिखेंगे यूजर के लिए। हम अब की बार क्या लिखेंगे, यू एंटर्ड दीज वैल्यूज, ये वैल्यूज उसने एंटर किए, या दीज वैल्यूज के बदले हम एलिमेंट्स लिखेंगे, यू एंटर्ड दीज एलिमेंट्स। वो एलिमेंट स्क्रीन पे लाने के लिए मुझे फिर से हर एक लोकेशन के पास जाना है, ए ऑफ 0 से लेके ए ऑफ 4 तक, अगर मेरा साइज 5 है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे फिर से लूप का सहारा लेना पड़ेगा, फिर से लूप 0 से स्टार्ट होगा, फिर से लूप की कंडीशन जो होगी आई इज लेस देन साइज तक चलेगा, फिर से आई का इंक्रीमेंट होगा, सेम लूप एज अबव, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें सी आउट करना है, किसको, ए ऑफ आई को। पहली बार क्या आउट स्क्रीन पे आएगा, ए ऑफ 0, नेक्स्ट टाइम ए ऑफ 1। और जब मैं इस ए ऑफ 0 को प्रिंट करूंगा स्क्रीन पे, अगर मैं इसको ऐसे ही रखूंगा तो वो एक दूसरे के साथ साथ आएंगे, तो थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी करेंगे आउटपुट की, तो यहाँ पे एक स्पेस डालेंगे साथ साथ, हर एक जब प्रिंट करता जाएगा स्क्रीन पे तो स्पेस भी साथ साथ में प्रिंट करता जाएगा। तो ये दो काम हमने पहले भी सीखे थे, एरे में कैसे एलिमेंट्स को डालते हैं और उनको डिस्प्ले कैसे करते हैं। उसके बाद हमें करना क्या है, उसके बाद हमें यूज़र से मांगना है, अब आप बोलो आपको कौन सा एलिमेंट ढूंढ के देना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इनपुट द एलिमेंट टू बी सर्च्ड, जिसको हम सर्च करके देंगे आपको। सर्च कौन करेगा, हमारा सर्च फंक्शन, एल सर्च फंक्शन, जिसको हमें अभी लिखना है, उसके लिए हमें कोड लिखना है, हमने उसको सिर्फ डिक्लेयर किया है। तो यो यूज़र जो देगा, कोई एलिमेंट देगा इसी एरे में से देगा, या वो एलिमेंट भी दे सकता जो इस एरे में नहीं होगा, दोनों कंडीशन के लिए हमें तैयार रहना है। हमारा फंक्शन दोनों चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। तो सी इन होगा, यूज़र जब भी इनपुट करता है तो सी इन लिखते हैं हम। किस में जाएगा वो, हमारे लिए एक वेरिएबल, ऊपर हमने इसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, आइटम वेरिएबल उसका नाम, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे एक लाइन में भी छोड़ता हूँ और यहाँ पे मैं गेट ch लिखूंगा और ये मेन की जो ब्रेस है वो बंद होगी। अब मुझे क्या करना है, फंक्शन को मुझे डेफिनेशन लिखनी है कि फंक्शन करेगी क्या। वाइड डेफिनेशन के लिए हम सेम वैसे लिखते हैं जैसे प्रोटोटाइप में लिखते हैं, एल सर्च। अब हम एक्चुअल पैरामीटर्स यूज करेंगे, इंट ए कॉमा इंट साइज, मैं वही वेरिएबल यूज करूंगा, इंट आइटम, ये तीन चीजें इसके पास जाएंगी। तो अंदर क्या होगा, अंदर मुझे एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, LOC इक्वल टू 0, ये लोकेशन के लिए है। फिर करना क्या है, मुझे एरे के पहले एलिमेंट से स्टार्ट करना है कंपैरिजन, आइटम में जो वेरिएबल, आइटम में जो वैल्यू होगा उसको एरे के पहले जो पहला एलिमेंट होगा, पहला इंडेक्स होगा, 0 वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा उसके साथ चेक करना है कि ये कहीं उसके जैसा तो नहीं है, ये वही तो नहीं है ये। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, लेकिन अगर वो नहीं होगा तो मुझे आगे भी बढ़ना है। सो यहाँ पे भी मैं लूप का सहारा लूंगा, यहाँ पे मैं वाइल लूप लिखूंगा। वाइल कब तक मुझे ये करना है, जब तक लोकेशन का वैल्यू लेस देन साइज होगा। तो लोकेशन का वैल्यू पहली बार क्या है, 0 है। 0 अगर साइज का वैल्यू 5 है तो 0 5 से छोटा है, यानी कि ट्रू है। जब ट्रू होगा तब ये वाइल के अंदर जाएगा। अंदर मुझे क्या करना है, मुझे लोकेशन 0 पे जो एलिमेंट है, पहले वाले एलिमेंट को कंपेयर करना है आइटम के साथ। तो मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, इफ ए, एड्रेस तो मेरे पास है बेस एड्रेस, ए ऑफ 0, 0 किस वेरिएबल का वहां पे वैल्यू है अभी, LOC का, ए ऑफ LOC, ए ऑफ लोकेशन, ए ऑफ 0 इज इक्वल टू मीन्स कंपैरिजन है, किसके जैसा है वो, आइटम के जैसा। मानो कि ये सही है, तब मुझे अंदर क्या करना है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन मुझे अंदर सी आउट एक मैसेज लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एलिमेंट
फाउंड, मुझे एलिमेंट मिला, एट कहाँ पे मिला, उस इंडेक्स को मैं एक ऐड करूंगा। अगर ये 0 लोकेशन पे मिला तो मैं यूजर को थोड़ी बताऊं कि ये 0 पे था, नहीं, उसको बताऊंगा ये पहली लोकेशन पे था, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, LOC +1, जिस लोकेशन पे भी ये होगा, जिस इंडेक्स पे भी ये होगा, उसको एक ऐड करने से हमें लोकेशन मिलेगी। यानी कि अगर ये सिक्रेटरी नंबर 4 पे है, मीन्स ये लास्ट पे है, तो मैं 4 को ऐड कर बोलूंगा ये 5th लोकेशन पे है, ठीक है। और इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे ब्रेक लिखना है। यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट एक है जो मुझे इस लूप से ही बाहर निकले, क्योंकि मुझे आगे सर्च नहीं करना है, सर्चिंग खत्म होगी तो मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये इफ स्टेटमेंट खत्म हो गया। अगर ये एलिमेंट ए ऑफ 0 पे नहीं है, जो मैं ढूंढ रहा हूँ आइटम में जो है वो ए ऑफ 0 पे नहीं है, तो मुझे क्या करना है, ये चीज़ें तो नहीं होंगी, क्योंकि जब इफ का जो इफ स्टेटमेंट में अगर वैल्यू ट्रू नहीं आएगा तो ये एल्स पे जाएगा, यानी कि इफ के अंदर नहीं जाएगा। एल्स में मुझे क्या करना है, मुझे LOC में जो वैल्यू है उसको एक ऐड करना है, LOC इज इक्वल टू LOC +1, यानी कि मुझे LOC वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना है। तो नेक्स्ट टाइम जब ये LOC ऊपर जाएगा तब ये 1 को चेक करेगा। पहले यहाँ पे चेक होगा ना, 1 इज लेस देन साइज, 1 इज लेस देन 5, यस, तो अंदर जाएगा। जो ए ऑफ 1 पे, अब LOC में 0 नहीं है, अब LOC पे 1 है, ए ऑफ 1 पे जो एलिमेंट है क्या वो आइटम के बराबर है, अगर होगा तो अंदर जाएगा, अगर नहीं होगा तो वापस यहाँ पे आएगा, LOC पे जाएगा। तो LOC पे क्या होगा, उस 1 को एक और 1 ऐड होगा, 1 + 1 इज 2, फिर 2 को लेके यहाँ पे जाएगा और 2 इज लेस देन साइज, अभी ट्रू है तो अंदर जाएगा। क्या ए ऑफ 2 पे जो एलिमेंट है वो आइटम में है, क्या वो आइटम के पास जो वेरिएबल, आइटम के पास जो वैल्यू है, क्या वो दोनों बराबर है, सेम है, अगर है तो अंदर जाएगा, तो लिखेगा एलिमेंट फाउंड एट 2 + 1, यानी कि 3 पे, ठीक है। तो ये काम चलता रहेगा तब तक जब तक लोकेशन का वैल्यू साइज से कम होगा। तो इसमें मुझे इतना ही करना है इफ और एल्स में, और एलिमेंट जो ही इसको मिलेगा तो ये ब्रेक होके इस लूप से बाहर आएगा। जब ये लूप से बाहर आएगा तो मुझे एक काम यहाँ पे करना है, मुझे चेक करना है अगर ये एलिमेंट कहीं भी इसको नहीं मिला, उसने यूजर ने ऐसा एलिमेंट दिया था जो इस एरे में था ही नहीं, तब लास्ट में LOC का वैल्यू क्या आया होगा। अगर मैं 5 एज्यूम करता हूँ साइज का वैल्यू, तो लास्ट में या 4 पे जब भी एलिमेंट नहीं मिलेगा तो लोकेशन का इंक्रीमेंट होगा, लोकेशन 4 से 5 बनेगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि जब तक कि फॉल्स नहीं होगा तब तक ये वाइल लूप से बाहर कभी नहीं जाएगा। 5 इज लेस देन 5, ये जो वैल्यू है इसका ये ट्रू नहीं है, यानी कि 5 से कम नहीं है, वो बराबर है, तो ये वाइल से एग्जिट हो जाएगा। तो वाइल के बाहर में एक काम करूंगा, इफ मैं इसी लोकेशन वैल्यू का सहारा लूंगा, इफ लोकेशन का जो वैल्यू है बराबर है, यानी कि कंपेयर करूंगा, इज इक्वल टू साइज, तो लोकेशन का वैल्यू जब एलिमेंट था ही नहीं तब वो बराबर साइज के आ गया था, तब ये बाहर निकला, यानी कि ये ट्रू तभी होगा जब एलिमेंट उसमें नहीं होगा। तो मैं इस वक्त मैसेज क्या लिखूंगा, काउट एलिमेंट नॉट फाउंड, या लिखूंगा एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन एरे, ये सिंपल है। बस इस फंक्शन का इतना ही काम है, तो यहाँ पे फंक्शन की ब्रेस बंद होगी। अब आपको मैंने बताया कि जब भी हम कोई फंक्शन यूज करते हैं उसके 3 हिस्से होते हैं। पहले फंक्शन का प्रोटोटाइप, फंक्शन कैसी होगी, फिर फंक्शन का डेफिनेशन, फंक्शन करेगी क्या, और फंक्शन कॉल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फंक्शन को कॉल करना है, अपने मेन प्रोग्राम से फंक्शन को कॉल करना है। कॉल के वक्त हम रिटर्न टाइप नहीं लिखते हैं, जैसे इसका रिटर्न टाइप यहाँ पे वाइड है तो ये हम कॉल में नहीं लिखेंगे, एल सर्च सीधे ही लिखेंगे, और इसके पास क्या जाएगा, एरे का बेस एड्रेस, यानी कि एरे का नाम, साइज वेरिएबल जाएगा, आइटम वेरिएबल जाएगा, ये 3 चीजें लेके ये वहां पे जाएगी जहां पे उसका डेफिनेशन होगा। जब तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये कॉल टू फंक्शन एल सर्च, इस स्टेटमेंट से क्या होगा,
एल सर्च फंक्शन को कॉल किया जाएगा और कंट्रोल यहाँ से उठ के यहाँ पे आएगा, एल सर्च को ढूंढेगा, चेक करेगा कि आर्ग्यूमेंट सही है, फिर यहाँ पे काम स्टार्ट हो जाएगा, सर्चिंग का काम इस फंक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। समझ आया? सो लेट अस रन दिस प्रोग्राम एंड होप दिस प्रोग्राम विल रन विदाउट एनी एरर। कंट्रोल F9, so there is no error. Input array size, I will give the array size as 5. Now input array elements 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स मैंने दे दिए, एंटर करूंगा, you entered these elements 1 2 3 4 and 5. okay, now next message is input the element to be searched. मुझे इसमें से एलिमेंट को सर्च करना, मैं 3 दूंगा, 3 0 1 और 2 यानी कि थर्ड लोकेशन पे। एलिमेंट फाउंड एट 3 काम कर रहा है, सही कर रहा है, यानी कि हमने एलिमेंट को दिया जो इस एरे में था। अब हम चेक करेंगे उस एलिमेंट पे जो इस एलिमेंट जो एरे में नहीं होगा, तो मुझे फिर से रन करना पड़ेगा, सब कुछ फिर से करना पड़ेगा। एरे साइज इज 5, यू कैन गिव एनी साइज अप टू 50। इनपुट एरे एलिमेंट्स 2 5 7 12 900, ये मैंने एलिमेंट्स दिए। यू एंटर्ड दिस एलिमेंट्स 2 5 7 12 900। इनपुट द एलिमेंट टू बी सर्चड, अब मैं इनके अलावा कोई एलिमेंट दूंगा जो इनमें से नहीं होगा, यानी कि 2 5 7 12 900 के बगैर कोई नंबर दूंगा। लेट मी गिव 45 इसमें है ही नहीं। एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन एरे, दैट मीन्स माई लॉजिक इज वर्किंग, द in this linear search function is doing its job perfectly and the program is a success because इसमें कोई एरर नहीं है, लॉजिकल एरर नहीं है, सिंटैक्स एरर नहीं है। हमने जिस काम के लिए प्रोग्राम को लिखा था ये वो काम बराबर कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड अ गुड प्रोग्राम एंड इसमें हमें और भी अपने हिसाब से कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। हम डायनेमिकली एरे को यहाँ पे यूज़ करेंगे, डायनेमिक एरे एलोकेशन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम डायनेमिक एरे एलोकेशन करेंगे तो सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, इंट एस्ट्रिक ए, यानी कि एक पॉइंटर बनाएंगे, उसको देंगे न्यू इंट ऑफ 50। ये इससे क्या होगा, इससे रन टाइम पे एरे को मेमोरी में जगह मिलेगी। ठीक है, लेकिन जब हम न्यू यूज़ करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस प्रोग्राम को ख़त्म होने से पहले उसको डिलीट भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डिलीट स्टेटमेंट लिखेंगे, डिलीट ए। ठीक है, एरे साइज में 4 दूंगा, एरे एलिमेंट इज 4 6 7 8, 4 6 7 8, तो मैं 4 दूंगा, 4 को मैं ढूंढूंगा एलिमेंट फाउंड एट 1, क्योंकि 4 पहले ही पोजीशन पे था ये 0 पे, लेकिन मैंने उसको ऐड किया है 0 + 1, तो इंटरेक्टिव बनाने के लिए मैंने उसको क्या लिखा वहाँ पे, लोकेशन +1। इसलिए ये चीज़ें हमें खुद से ध्यान देनी पड़ती है कि हम फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे आउटपुट की, ताकि यूज़र को लगे कि वो एग्जैक्टली कुछ किसी इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर के साथ काम कर रहा है। दिस इज द पिक्यूलियरिटी ऑफ द प्रोग्रामिंग, यू नीड टू लर्न द प्रोग्राम्स टू बी वेरी एफिशिएंट, टू बी यूजर फ्रेंडली। थैंक यू फॉर watching the program. Hope you have understood the concept. Thank you once again. Have a nice day. Allah Hafiz.